ओम शांति। आज है 19/4/20 की अव्यक्त वाणी का सार। शीर्षक है विशाल बुद्धि की निशानी। मुख्य बिंदु है आज बाप दादा सर्वस्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से रूहानी मिलन मना रहे हैं। पूरे कल्प में संगम पर ही हम बच्चों को ये भाग्य मिलता है कि वरदाता विधाता बाप से हम मिलन मनाते हैं। बाप दादा ने देखा ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हुई हैं, क्योंकि सभी लोग राज विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। तो बाप दादा ने कौन सी विशेषता देखी? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो हम ब्राह्मण बच्चों में है, वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसीलिए ही भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। और जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन करती हैं, वंदन करती हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा रूहानी नशा रहता है। नाउम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। तो बाप दादा के नजदीक कौन है? बाप दादा को दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय है, क्योंकि दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। आगे बाबा ने कहा, जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना ये आज्ञाकारी बनने की निशानी है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह सिर्फ ड्यूटी पूरी करना, इसको नहीं कहा जाता। तो विशालता की क्या निशानी है? बाबा ने बताया, विशालता की निशानी ये है, हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। तो नवीनता इज अ की वर्ड है। चाहे भोजन खिलाने की सेवा है, चाहे भाषण करने की ड्यूटी है, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। तो बाबा ने कहा, मनन करो क्या नवीनता लानी है। जैसे फॉर इंस्टेंस 1 वर्ष पहले कोई प्रोग्राम किया, तो उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन ज़रूर हो। हर एक को सोचना है, मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। बाबा ने समझाया, कोई भी कार्य संपन्न होता है तो उसमें थोड़े ही निमित्त बनते हैं, बाकी सबको भिन्न भिन्न ड्यूटी बांटी जाती है तो ही कार्य संपन्न होता है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि सारे ही स्टेज पे आ जाएंगे। किसी को स्टेज पे आने की ड्यूटी है, किसी को दूर बैठने की ड्यूटी है। तो बाबा कहते हैं कि सभी को एक बात में निमित्त बनना है। वो कौन सी बात है? बाबा ने कहा, चारों ओर जहाँ भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य होता है, जहाँ भी होता है, उस समय दूर
दूर बैठे भी उतने समय तक हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कोई प्रोग्राम होता है, आबू में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है 5 दिन 6 दिन, तो उतने दिन तक हमारी क्या सेवा है? हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो दूर बैठे हैं, हम सभी सहयोगी हैं और इस एक बात में अपने को हम जिम्मेवार समझें। तो क्या करना है? किसी भी हद की बातों में अपने समय को, संकल्प को व्यर्थ ना गवाकर विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। हमें क्या करना है? धरनी बनानी है। शुभ भावना का फल सदैव श्रेष्ठ होता है। आगे फिर बाबा ने आज कुमारियों को याद किया। बाबा ने कहा कि कुमारी जीवन निर्दोष जीवन है, कुमारियाँ महान पूज्य आत्माएं हैं, तो ऐसा अनुभव करते हो। बाबा ने कहा ये विशेषता दिखाओ कि आपका जीवन दूसरे के लिए पाठ बन जाए। बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वह आपकी जीवन से पाठ पढ़े। अब मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े, ये है विशेषता। तो बाबा ने कहा लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसको बाप का बनाना है। आजकल देखते हैं ना, सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। जैसे रेडियो है, टीवी है, तो क्या चॉइस करेंगे? टीवी को चॉइस करेंगे, क्योंकि देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपकी जीवन में भी देखना चाहते हैं ये कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसी रूहानी दृष्टि रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा लक्ष्य रखो। आज का वरदान है बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ओम शांति।